टीएलपी एक दिन में कैसे बन गई, स्क्रूटनी कमेटी क्या आपने बनाई है, फिर आप जो है इस तरह से जो दीगर इदारे हैं उनके खिलाफ भी जो है ऑब्जर्वेशंस आई थी, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो फैसला दिया हुआ है इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो आर्म पर्सनल्स हैं उनके इदारों को लिखा था, तमाम आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ को लिखा गया। क्या वो साबिक चीफ जस्टिस अवाम भी कटहरे में बुलाए जा सकते हैं सर? जब ये काजी फैज ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको सदर पाकिस्तान को भेजा था रेफरेंस और उन्होंने फॉरवर्ड किया, तो उस पर तो उस वक्त तो लगा लिया गया था केस। हमें याद है प्रोसीडिंग हुई थी बकायदा, काजी साहब उनके मिस से सारे पेश हुए थे और प्रोसीडिंग होती रही, वो लगा लिया गया था केस जो काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस आया था। तो ये रिव्यू पिटीशन जो थी जिसमें हुकूमत थी, स्टेट थी, इदारे थी, इसको क्यों डंप करके रखा गया? व्हाट वाज द रीजन? देखिए, अगर आप इसकी टोटल ओवरऑल रीजंस में जाएं तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मुश्किल इस वजह से था क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो फैसला दिया हुआ है इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो आर्म पर्सनल्स हैं उनके इदारों को लिखा था, तमाम आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ को लिखा गया था कि इदारों में जो भी लोग हैं जो कि इस तमाम कार्रवाई में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई किया जाए और उसकी फिर रिपोर्ट सबमिट कराई जाए, उसके हवाले से बताया जाए। फिर सबको पैमरा को डायरेक्शन दी थी कि आपने लाइसेंसेस का प्रोटेक्ट नहीं किया उनको। फिर आपने इलेक्शन कमीशन को दी थी कि टीएलपी एक दिन में कैसे बन गई, स्क्रूटनी कमेटी क्या आपने बनाई है। फिर आप जो है इस तरह से जो दीगर इदारे हैं उनके खिलाफ भी जो है ऑब्जर्वेशंस आई थी। तो इस पर अमल दरामद जो क्लासा साहब है उस टाइम आपको पता है कि उस टाइम फैज हमीद साहब डीजीपी से DGISI हो गए थे, तो उस वक्त की हुकूमत के लिए और चीफ जस्टिस के लिए उस टाइम ये पिटीशन लगाना, उस पर अमल दरामद करना, आप समझते हैं कि राइट नाउ बड़ा उस टाइम के लिए बहुत मुश्किल था। अच्छा ये बताइए कमर, लिहाजा जब अब ये कमर ये बताइएगा जरा, आपने बड़ी अच्छी इसको एक्सप्लेन किया है, जब चीफ जस्टिस साहब खुद वेरी कैंडिडली कह रहे हैं कि हम अपने आप को इंसाफ के लिए पेश करते हैं अदालत जो है, ये बहुत बड़ी बात है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, फेयर इनफ। तो क्या फिर वो चीफ जस्टिस है जिनके अदवार गुजरे हैं, जब वो दीगर अदारों को वो रगड़ा दे रहे हैं जो कि ठीक दे रहे हैं कि अब उस वक्त तो पटिशनर लेकर आ गए थे रिव्यू के, अब भाग रहे हैं, तो क्या उनको भी नोटिस जारी कर सकते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? उनको भी बुलाया जा सकता है कि एक्सीलेंसीज, माई लॉर्ड्स प्लीज इधर आए, आपने 4 साल तक ये पटिशन रिव्यू के लिए 16-17 लोग थे, बड़ी अहम ये पटिशन थी, अहम फैसला था, आप लोगों ने क्यों नहीं उठा के इसको लगाया? ये उनको भी समन किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने कहा जी हम अपने आप से अकाउंटेबिलिटी शुरू करना चाहते हैं अदलिया से। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि उनको भी कहा जाए कि सर इधर आए, और जो इस वक्त बाकी इदारों के साथ उनकी एक अप्रोच है, सोच है जो कि ठीक है, तो क्या वो साबिक चीफ जस्टिस अवाम भी कटहरे में बुलाए जा सकते हैं सर? क्लासा साहब आपका बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है ये, और मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने भी ऑब्जर्वेशन दी है कि आप हमारे इदारे से एहतसाब करें, तो कमीशन जो कि बना दिया गया है और अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मैं हुकूमत का कैबिनेट का इजलास होगा उसके बाद बाकायदा तौर पर कमीशन तरतीब दिया जाएगा, जब उसमें साबिक DGISI यानी जनरल फैज साहब आ सकते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनके अदवार में ये नहीं लगाया गया, जाहिर बात है कोताही है चीफ जस्टिस। अब मौजूदा सिटिंग चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये कोताही है तो अपने इदारे से भी एहतसाब शुरू कर लें। आज एक वकील साहब जो कि इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात इशारतन कही कि बात खुली तो बड़ी दूर तक लग जाएगी, आपके इदारे ने भी 4 साल ये नहीं की, तो उस पर चीफ जस्टिस हमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, ये बात को दूसरी तरफ ले गए। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मतलब वो ये कह रहे थे कंबर, वो ये कह रहे थे कि जनाब आप क्यों उनको कुछ ना कहें जो हमारे रिव्यू पिटीशन वाले हैं, तो हम आपके भी चीफ जस्टिस साहब को कुछ नहीं कहेंगे, उनको नहीं बुलाएंगे। सो ये मतलब है कि अगर आपने उनको छेड़ा तो फिर हम आपके लोगों को छेड़ेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को ना छेड़े तो फिर खैर है। सो ये दैट्स काइंड ऑफ बार्गेन, और एक दूसरे को लेवरेज कहूंगा, थ्रेट तो मैं नहीं कह सकता, ये सख्त लफ्ज। असल में क्लासा साहब जब ये डिबेट हो रही थी आज, जब इलेक्शन कमीशन के वकील आर्ग्यू कर रहे थे, वो बेसिकली अपने जो रिपोर्ट आई थी, जो उन्होंने इस जजमेंट की आप ये कह सकते हैं उसको फॉलो अप करते हुए रिपोर्ट जो भेजी थी, उस पर बता रहे थे कि हमने अमल दरामद किया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उसके बखिए उधेड़ के रख दिए और उन्होंने कहा कि आपने जो अमल दरामद किया है वो हम आपको अभी बताते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि टीएलपी रातों रात किस तरह से बन गई, इसके ऊपर फंड जो आया ममनुआ फंडिंग है, आपने 15 लाख रुपए को आप कह रहे हैं पीनट है, पीनट किस तरह है, 1 रुपए की भी अगर गैर मुल्की फंडिंग है तो कानून उसे कहता है वो गैर मुल्की फंडिंग है। तो ये जब बहुत ज्यादा उन्होंने बैक फुट पे उनको धकेला, तो फिर उन्होंने कहा कि देखें
सर बात ये है कि ये जब बात खुलेगी, जब चीजें होंगी तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो बात भी यही है, मामला भी यही है कि उस टाइम पे नजरसानी अपीलें तो दायर हो गई, 30 दिन का टाइम होता है, आपने दायर करनी होती है, लेकिन उनको लगाया क्यों नहीं गया? अगर नहीं लगाया गया तो उस टाइम के चीफ जस्टिस इस बात को जवाब दें